బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ప్రధాని మోడీపై రాహుల్ గాంధీ మరోసారి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అతి త్వరలో మళ్లీ పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతాయని, అధిక ధరలతో సామాన్యులు అల్లాడిపోతున్నారని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు. దేశంలో ఆర్థిక తుఫాను ప్రజల జీవితాలను విధ్వంసం చేస్తుందని అన్నారు. ప్రధాని మోడీ మాత్రం ఇందులో తన పాత్ర లేదని చెప్తున్నారని, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సర్వనాశనం కావడానికి మోడీ, అమిత్ షా, ఆర్ఎస్ఎస్ కారణమని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है. खुल के उनसे कहिए. नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो. आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा. आर्थिक तूफान आ रहा है. आप देखना, कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं. खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है. आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो. हम पासी जी की याद करते हैं, अंबेडकर जी की याद करते हैं, मगर जो विचारधारा अंबेडकर जी की थी, वीरापासी जी की थी, उसकी रक्षा ठीक से नहीं करते. हमारे सामने, आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है. संविधान कोई मामूली किताब नहीं है. कॉपी देना संविधान की है, लाओ. ये कोई मामूली किताब नहीं है. ये मत सोचिए कि ये जो किताब है ये मामूली चीज है. ये मत सोचिए कि ये किताब आजादी के बाद लिखी गई थी. इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरापासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी. और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था. केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवाड़ा जी, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, कबीर, इन सब की आवाज इस संविधान में है. हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, फोटो के सामने हाथ जोड़ देते हैं, मूर्ति के सामने मत्था टेक देते हैं, मगर जब हमारे आंखों के सामने वीरापासी जी की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, उसके चित्र चित्र उड़ाए जा रहे हैं,
तो फिर हम चुप हो जाते हैं। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, बिल्कुल वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं। वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते।